नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 10 मिनट के शो में, जिसमें आज हम एक शानदार सा टॉपिक लेकर आए हैं। और टॉपिक साथियों क्या है? भारत की नदियां और उन नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर। साथियों, आप अगर ज्योग्राफी के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ते हो और आपको उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं मिलता और 10 मिनट की क्लास में से अगर आप एक क्वेश्चन ले जाते हो, तो आप बताओ 10 मिनट का शो शानदार है या फिर 2-3 घंटे की आपके लिए वीडियो शानदार है? दोस्तों, इस 10 मिनट के शो के अंदर एक खास बात है कि इसके अंदर मैं उन टॉपिकों को कवर करके चल रहा हूं जो परीक्षा में या तो आए हुए होते हैं या फिर साथियों आने की प्रबल संभावना होती है। तो बिल्कुल डेडिकेटेड होकर पढ़िएगा, क्योंकि शानदार तरीके से 10 मिनट के शो के अंदर हम एक वीडियो में एक टॉपिक को खल्लास कर रहे होंगे। और उसी क्रम में आज का टॉपिक है भारत में नदियों के किनारे बसे हुए शहर। और आप जानिएगा, आपने देखा भी होगा कि इस टॉपिक से एक प्रश्न हर परीक्षा में ज्यादातर पूछा जाता है। तो क्यों ना आज इस टॉपिक का बिल्कुल खात्मा कर दें, आज के बाद इसको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं शानदार तरीके से इस टॉपिक को। साथियों, आपको बताऊंगा कि आखिरकार एक महत्वपूर्ण शहर होगा भारत का, और वह किस नदी के किनारे है, यह बात हमको देखनी होगी। जैसे आप देख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है गुजरात के अंदर एक शहर पड़ता है जिसको आप जानते होंगे किस नाम से साथियों? सूरत के नाम से। किसके नाम से? सूरत के नाम से। और प्रश्न कई बार पूछता है कि जरा बताओ सूरत जो है वो किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखिएगा, सूरत साथियों ताप्ती नदी के किनारे है। लास्ट में हम प्रश्न भी लगाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि आखिरकार आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर सही दिया है। तो सूरत आपका किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में इस क्वेश्चन को अपन रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं नासिक। नासिक किस नदी के किनारे है? बहुत पूछा गया। गोदावरी नदी के किनारे साथियों नासिक है। जहां मैं आपको निशान लगाकर इंपोर्टेंट बोलूंगा, समझिएगा, वो प्रश्न आपसे पूछा ही पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है साथियों उत्तर प्रदेश यूपी के एग्जाम में कि जो अयोध्या है भगवान श्री राम की नगरी, वो किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस के अंदर, यूपी पुलिस के अंदर प्रश्न पूछा गया कि जो आपका गोरखपुर है, क्या है साथियों? जो आपका गोरखपुर है, ये गोरखपुर किस नदी के किनारे है? यूपी पुलिस का क्वेश्चन है साथियों। आप कहेंगे ये साथियों आपका राप्ती नदी के किनारे है। क्या ये सही है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। राप्ती नदी के किनारे साथियों गोरखपुर, क्या ये सही है? आगे बात करें, जमशेदपुर साथियों बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जहां पर स्टील के बहुत ज्यादा कारखाने मिलते हैं, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। तो भैया जब स्टील के बहुत ज्यादा कारखाने, तो वह शहर तो पूरा का पूरा क्या सोने चांदी का हो जाएगा। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर रहने वाला है। अगला है साथियों पणजी। आप जानते होंगे पणजी जो है ये गोवा की राजधानी है। क्या है? गोवा की राजधानी है। और गोवा की राजधानी अगर हम देखें तो यहां पर भी देखिए अणे आ रहा है, और गोवा में भी यही वाला अणे आता है। तो गोवा जो है, यानी कि साथियों पणजी में भी यही वाला अणे आता है जो गोवा की राजधानी है। और पणजी जो है साथियों, वह आप जानते हैं गोवा की राजधानी है। तो पणजी किस नदी के किनारे है? तो रे से पहचान लेंगे, ये आपका मांडवी नदी के किनारे है। किसके? मांडवी नदी के किनारे है। आप बहुत शानदार तरीके से जवाब दे पाएंगे। बात करते हैं साथियों जबलपुर। जबलपुर किस नदी के किनारे है? आप कहेंगे साथियों, आप कहेंगे नर्मदा नदी के किनारे आपका जबलपुर रहने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर परीक्षा के अंदर आपको इस टॉपिक में से प्रश्न देखने के लिए मिल ही जाएगा। आप जानते होंगे साथियों आगरा और दिल्ली। पहले आगरा उत्तर प्रदेश की राजधानी हुआ, यानी कि भारत की ही राजधानी हुआ करती थी। मुगल काल में यही से लोगों ने शासन चलाया था। और ये जो आगरा और दिल्ली है, ये साथियों यमुना नदी के किनारे हैं। सीजीआई के अंदर एक प्रश्न पूछा गया कि जरा बताओ खुला नाला किस नदी को कहा जाता है? क्या खुला नाला किस नदी को कहा जाता है? आप कहेंगे यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर एक प्रश्न पूछा गया कि ताजमहल का रंग आए दिन पीला पड़ रहा है, उसका कारण क्या है? तो आपको एक ऑप्शन दिया गया था यमुना नदी उसके किनारे होने की वजह से नहीं, आप कहेंगे अम्लीय वर्षा होने की वजह से ताजमहल का रंग क्या है? वो पीला पड़ता जा रहा है। लेकिन प्रश्न पूछा गया कि ताजमहल किस नदी के किनारे है? आप कहेंगे यमुना नदी के ही किनारे आपका ताजमहल रहने वाला है। और आगरा और दिल्ली साथियों क्या है? वो आपके यमुना नदी के ही किनारे रहते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। किसके? गोमती नदी के किनारे बसी हुई है वाला है। अगला है साथियों श्रीनगर। अगर हम बात करें साथियों श्रीनगर में एक धारा थी 370, जिसको हम बहुत दिन से झेल रहे थे। क्या कर रहे थे? बहुत दिन से झेल रहे थे। तो झेलम यानी झेलना इसमें भी आ गया। तो झेलम जो है साथियों वो किस नदी के किनारे है? श्रीनगर, यानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। आपसे बहुत प्रश्न इसको पूछा जाता है और शानदार तरीके से इसका आंसर भी आप देंगे।
इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा। एसएससी सीजीएल 2018 के अंदर इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। सीजीएल 2018 के अंदर पूछा जा चुका है कि जरा बताइएगा हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो नाम बड़ा शानदार है, मूसी नदी। क्या मूसी नदी के किनारे आपका हैदराबाद रहने वाला है? शानदार तरीके से आंसर देंगे। राउरकेला एक शहर है साथियों, और ये आपका ब्राह्मणी नदी के किनारे है। ये ऐसा शहर है जिस पर नजर अक्सर कंपटीटर की नहीं पड़ती है, इसलिए परीक्षा के अंदर पूछ लिया, लेकिन आज हमने इस वीडियो में कवर किया है और आगे भी इसके प्रश्न भी लगाने वाले हैं, तो आप गलती करने की संभावना बिल्कुल खत्म कर देंगे। राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे रहने वाला है। आइएगा साथियों, प्रश्न लगाते हैं और देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही आंसर देंगे। आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? देखो, दो तरह से प्रश्न सॉल्व किए जा सकते हैं। या तो आप ऑप्शन में अब यहां पर उन शहरों को काट दें जिनके बारे में आपको जानकारी है। इसने पूछा गंगा नदी के किनारे तट पर स्थित नहीं है। वैसे हम अगर ऑप्शन देखें तो हमने अभी पढ़ा था साथियों, जो आपका आगरा और दिल्ली है वो किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। और वैसे भी अगर आप दिल्ली के आसपास के हो तो आप बताओ, क्या दिल्ली के आसपास से कहीं गंगा गुजरती हुई नजर आती है? ऐसा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जबकि हम बात करें कानपुर, पटना और वाराणसी, गंगा जो है साथियों, गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा जो शहर है वो कानपुर है। क्या गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर जो है वो कानपुर है। और दिल्ली गंगा के किनारे नहीं है, दिल्ली गंगा के किनारे नहीं है, दिल्ली यमुना के किनारे है। सही आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? बात करें तो साथियों दिल्ली हो जाएगा। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत मतलब चेहरा, और धूप में जो हम निकलते हैं तो तप जाता है। क्या हो जाता है? तप जाता है। तो सूरत किस नदी के किनारे है? आप कहेंगे साथियों तप जाता है चेहरा। क्या सूरत मतलब चेहरा, तप जाता है, तो ताप्ती नदी के किनारे आपका क्या रहने वाला है? आप कहेंगे दोस्तों यहां पर आपके सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे है। अगर बात करें नासिक, क्या नासिक किस नदी के किनारे? जल्दी से कमेंट करिएगा, नासिक किस नदी के किनारे? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी तो दूं, एक क्वेश्चन होमवर्क में तो दूं कि आखिरकार आप वीडियो देखने के बाद क्या क्वेश्चन को कर भी पाते हो या नहीं कर पाते। जितना मैंने पढ़ाया उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप उसको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। नासिक किस नदी के किनारे, मुझे फटाफट से बताइएगा। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, मैंने अभी आपको बताया ही था, अभी आपको बताया था कि कानपुर जो है ये गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में सबसे बड़ा शहर है, और ये पेपर में पूछा गया था, इसलिए मैं इसको दोनों ही जगह कवर करा के चल रहा हूं। एक बार आपको बताया भी, एक बार मैंने आपको पूछा भी। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? किसके? सरयू नदी के किनारे भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। क्या भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। और जानिएगा, साबरमती गुजरात के अंदर अवस्थित है, नदी भी और शहर भी साबरमती है साथियों गुजरात के अंदर। साबरमती नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद। कौन सी? गुजरात की राजधानी अहमदाबाद कहां है? ये कहेंगे साथियों आपका साबरमती के तट पर अवस्थित है। गोवा की राजधानी कहां पर है? पणजी। और आप जानते हैं रे एक ही नदी में आ रहा था। क्या कहेंगे? गोवा की राजधानी पणजी। किसका? पणजी। और आप इसको जहां देखेंगे आंसर लगा जाएंगे मांडवी। मांडवी क्योंकि आप देखेंगे किसी नदी में आएगा नहीं रहे, तो मांडवी जो है साथियों क्या है? यहां पणजी जो है वो मांडवी नदी के किनारे। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मथुरा किस नदी के किनारे होगा? गंगा क्या है? नहीं है। कावेरी कहां से आई और गोदावरी? तो यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे आप कह सकते हैं साथियों आपकी मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे है। बिल्कुल शानदार तरीके से आप इसका आंसर देंगे। अगर साथियों आगे बढ़ते हैं तो शानदार सा थैंक यू है आपके लिए। क्या है? आगे आपके लिए थैंक यू है। मैंने इसके अंदर वही प्रश्न कवर कराए हैं साथियों जो परीक्षा में या तो पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो बेफिक्र होकर बैठिएगा कि आपको 10 मिनट के शो के अंदर एक टॉपिक को ऐसे खल्लास किया जाएगा कि शानदार तरीके से जब आप पेपर में बैठे तो कहें कि हाँ क्वेश्चन तो साथियों यहीं से आ रहे थे। क्या क्वेश्चन तो यहीं से आ रहे? तो घबराइएगा मत, शानदार तरीके से वीडियो को देखिएगा। एक एक टॉपिक को इसी तरह से कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों।